आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो ये तनाव लगातार बना हुआ है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई अलग-अलग स्रोत हैं, कुछ लेख, कुछ नोट्स, विश्लेषण भी हैं, और ये सब मिलकर इस उलझे हुए मामले की कई परतें खोलते हैं। कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो नुक्ते हैं, उन्हें समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस तनाव की जड़ें कहाँ पर है। ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, जो स्रोत आपने दिए हैं उनको अगर देखें तो तीन मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली और शायद सबसे बुनियादी वजह वो है विचारधारा और राजनीति का टकराव। मतलब 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में, उसके बाद से ही, जैसा कई ऐतिहासिक विश्लेषण बताते हैं, ईरान की जो सरकार है वो इजराइल को एक तरह से नाजायज राष्ट्र मानती आई है। उनका मानना है कि वो फिलिस्तीनी जमीन पर काबिज हैं। हाँ, और कुछ नोट्स में ये प्रतिरोध के नेता वाली बात पर जोर भी दिया गया है। तो इसी सोच के तहत ईरान उन ग्रुप्स का सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, गजा में हमास। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से दूसरी अहम बात निकलती है। इस क्षेत्र में, मतलब मध्य पूर्व में, शक्ति संतुलन बनाने की होड़। ईरान और इजराइल दोनों ही यहाँ बड़ी ताकतें हैं, पर उनके लक्ष्य बिल्कुल अलग हैं। कई रिपोर्ट जिक्र करती हैं कि ईरान लगातार कोशिश कर रहा है अपना असर बढ़ाने की, लेबनान में, सीरिया में, इराक, यहाँ तक कि यमन में भी। और जाहिर है इजराइल इसे सिर्फ एक आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं देखता होगा। उसके लिए तो ये जमीनी हकीकत है ना? खासकर जब ईरान का असर उसकी सरहदों के पास पहुंच जाए, तो इजराइल के लिए ईरान का ये बढ़ता दबदबा और इन इजराइल विरोधी गुटों का उसका सपोर्ट, ये तो सीधा नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाता है। और यहीं से जो तीसरा पहलू है, परमाणु वाला, वो और भी पेचीदा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और कई रिसर्च पेपर्स जो आपने दिए हैं वो इसी चिंता को साफ दिखाते हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, चाहे वो बिजली बनाने के लिए हो या फिर हथियार बनाने की क्षमता के लिए, ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी, शायद सबसे बड़ी चिंता है। इजराइल को डर यह है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो इस पूरे इलाके में जो पावर बैलेंस है वो पूरी तरह बदल जाएगा। अच्छा। और इसी वजह से, जैसा कुछ स्रोतों में इशारा भी है, इजराइल ने कई बार कोशिश की है ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने की या धीमा करने की, कभी सीधी मिलिट्री एक्शन से तो कभी गुप्त ऑपरेशनों के जरिए। तो हाल फिलहाल में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इस टेंशन को और हवा दी है? आपके नोट्स में कुछ जिक्र था, ड्रोन हमले, कुछ हत्याएं। हाँ, निश्चित रूप से। हाल के सालों में ये तनाव कई वजहों से बढ़ा है। एक तरफ तो ईरान लगातार हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को हथियार और पैसा देता रहा है, जिसका इस्तेमाल फिर इजराइल पर हमलों में होता है। दूसरी तरफ इजराइल भी सीरिया और लेबनान में, जहां उसे लगता है कि ईरानी ठिकाने हैं या हथियार ले जाए जा रहे हैं, वहां हवाई हमले करता रहा है। और जैसा आपने कहा, साइबर हमले भी बढ़े हैं। वैज्ञानिकों या कमांडरों की हत्याओं के आरोप लगे हैं। औद्योगिक ठिकानों पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई हैं। ये सब चीजें मिलकर माहौल को बहुत खतरनाक बना देती हैं। लेकिन इतनी सब तनातनी के बावजूद ये अभी तक एक खुली जंग, एक फुल स्केल वॉर में क्यों नहीं बदला? ये बात थोड़ी हैरान करती है। हाँ, ये जरूरी सवाल है। यहाँ पर वो शैडो वॉर या परोक्ष युद्ध वाली बात समझना जरूरी है, जिसका जिक्र आपके दिए एक लेख में काफी डिटेल में है। अब तक लड़ाई ज्यादातर सीधे आमने सामने नहीं हुई है। ये प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए लड़ी गई है, जैसे हिजबुल्लाह, हमास या यमन के हूथी लड़ाके। अच्छा, मतलब दूसरों के जरिए। जैसे वो 2024 में मिसाइल और ड्रोन हमले देखे गए थे। लेकिन बड़े पैमाने पर सीधी फौजी भिड़ंत से दोनों पक्ष बचते रहे हैं, क्योंकि इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं और जोखिम बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए वो इस शैडो यानी पर्दे के पीछे वाले दायरे में ही ज्यादातर ऑपरेट करते रहे हैं। तो अगर हम इन सारे स्रोतों और विश्लेषणों को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? मुख्य बात तो यही लग रही है कि ये एक बहुत गहरा मल्टी लेयर्ड संघर्ष है। इसमें विचारधारा भी है, रीजनल पावर की लड़ाई भी है, और वो न्यूक्लियर वाला एंगल भी है। और ये लड़ाई सीधी कम, पर्दे के पीछे या प्रॉक्सी के जरिए ज्यादा हो रही है, एक तरह की शैडो वॉर। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जिस पर आपके दिए गए विश्लेषणों में भी बार बार इशारा किया गया है जी। सवाल यह है कि क्या ये शैडो वॉर हमेशा ऐसे ही पर्दे के पीछे सीमित रह सकती है, या फिर इसमें ये खतरा हमेशा बना रहता है कि कोई गलतफहमी हो जाए,
कोई एक तरफा कदम उठा लिया जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी उम्मीद ना हो और ये एक बड़े विनाशकारी सीधे टकराव में बदल जाए। ये वो सवाल है जिस पर आगे भी सोचने की जरूरत है।